स्टार्ट स्त्री एवं पुरुष किसी भी समाज के दो अभिन्न अंग होते हैं। विराम किसी एक के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। विराम स्वामी विवेकानंद के अनुसार जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार एक समाज महिलाओं की उपेक्षा करके विकसित नहीं हो सकता। विराम वस्तुतः एक सभ्य व विकसित समाज की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि उस समाज में महिलाओं का जीवन आत्मसम्मान से परिपूर्ण हो। विराम इसी संदर्भ में मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने हेतु भारतीय संसद ने 3 तलाक कानून या मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 बनाया है, ताकि मुस्लिम समाज की महिलाएं स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकें। विराम 3 तलाक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को सिर पे 3 बार तलाक तलाक बोलकर अपनी शादी तोड़ सकता है। विराम गौरतलब है कि इस्लाम में एक पुरुष और एक स्त्री अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला करते हैं तो वह निकाह कहलाता है। विराम इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, पुरुष वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की शपथ ले। दूसरी, एक निश्चित रकम जो आपसी बातचीत से तय हो उसे मेहर के रूप में स्त्री को दे। और तीसरी, इसे नए संबंध की समाज में घोषणा हो जाए। विराम ये शर्तें स्त्री पुरुष को समान अधिकार देती है, लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोगों ने धर्म और प्रथा की गलत व्याख्या को बढ़ावा दिया है, जिस कारण वर्षों से महिलाओं का शोषण होता रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में यद्यपि तलाक की बात लिखी हुई है, लेकिन 3 तलाक की नहीं। विराम इसमें लिखा है कि तलाक तभी जायज़ है जब तलाक देते समय पति और पत्नी दोनों परिवारों के सदस्य बीच बचाव के लिए उपस्थित हों और दोनों के बीच सुलह की सभी कोशिशें असफल साबित हो गई हों। विराम कहने का तात्पर्य है कि इस पवित्र ग्रंथ में अंतिम समय तक सुलह की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ रूढ़िवादी धार्मिक पैरोकारों ने इसकी गलत व्याख्या कर दी, जिस कारण ये प्रथा समाज पर वर्षों से एक काला धब्बा के समान जारी थी। विराम 3 तलाक पर कानून बनना सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन ये कानून अचानक नहीं बन गया है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। विराम इसमें मुस्लिम समाज की जागरूक व स्वाभिमानी महिला जैसे साहबानों, सायरा बानों इत्यादि तथा न्यायालय व भारतीय संसद ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। विराम इंदौर की साहबानों एक मुस्लिम महिला और 5 बच्चों की मां थी, जिन्हें 1987 में उनके पति ने तलाक दे दिया था। विराम अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण साहबानों ने पति से गुजारा लेने के लिए न्यायालय की शरण ली और अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने साहबानों के पक्ष में अपना निर्णय दिया। विराम
लेकिन इस निर्णय का भारत के रूढ़िवादी मुसलमानों ने पुरजोर विरोध किया। विराम। फलतः तत्कालीन सरकार ने 1 वर्ष के अंदर मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण का अधिकार अधिनियम 1986 पारित करे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। विराम। इस कानून ने एक तरफ जहां मुस्लिम समाज की बेसहारा महिलाओं को उनके न्याय से वंचित कर दिया, वहीं दूसरी ओर भारत में वोट बैंक के व तुष्टीकरण की राजनीति को बल मिला। विराम। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अगस्त 2017 में 3-2 के बहुमत से एक साथ 3 तलाक अर्थात एक ही बार में 3 तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध विच्छेद कर लेने वाले लगभग 1400 वर्ष पुराने विवादास्पद मुस्लिम रिवाज को समाप्त करने के पक्ष में फैसला सुनाया, जो कि महिलाओं के आत्मसम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय सिद्ध हुआ। विराम। उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करने वाले 5 न्यायाधीश अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें जस्टिस जगदीश सिंह खेहर सिख समुदाय, कुरियन जोसेफ ईसाई समुदाय, RAF नरीमन पारसी समुदाय, UU ललित हिंदू समुदाय और अब्दुल नजीर मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे। विराम। इस फैसले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर ने कहा कि यह 1400 वर्ष पुरानी परंपरा है, जो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, अतः न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विराम। इन दोनों न्यायाधीशों ने इस मामले पर संसद द्वारा कानून बनाए जाने हेतु सहमति व्यक्त की। विराम। वहीं दूसरी तरफ न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, जस्टिस RAF नरीमन और UU ललित ने एक बार में 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराते हुए इसे खारिज कर दिया। विराम। इन तीनों जजों ने 3 तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना। विराम। विदित है कि संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। विराम। न्यायालय का कहना है कि 3 तलाक इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, अतः इसे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। विराम। इसी के साथ न्यायालय ने शरीयत कानून 1937 की धारा 2 में दी गई एक बार में 3 तलाक की मान्यता को रद्द कर दिया। विराम। देश की सर्वोच्च अदालत ने इसको असंवैधानिक बताते हुए इस पर 6 महीने की रोक लगा दी है। विराम। साथ ही न्यायालय ने ये भी कहा है कि संसद इस पर कानून बनाए और यदि इस अवधि में ऐसा कानून नहीं लाया जाता है तब भी 3 तलाक पर रोक जारी रहेगी। विराम। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा संसद में कई बार विधेयक व अध्यादेश लाया गया तथा इसमें अंतिम सफलता वर्ष 2019 में मिली। विराम। जब मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। विराम। पैराग्राफ। ऋषि कवि ने कहा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। विराम। कविवर
जयशंकर प्रसाद ने नारी तुम केवल श्रद्धा हो विराम कहकर उसे देवतुल्य श्रद्धा का पात्र माना है, किंतु नारी की दयनीय दशा का चित्र राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने आंखों में पानी भरे अबला की कहानी कहकर खींचा है विराम। उस त्याग की देवी को हमारे समाज ने क्या दिया है? प्रश्नवाचक। कहा है समानता का अधिकार और परिवार में सम्मानपूर्ण स्थान। प्रश्नवाचक। नारी कन्या रूप में पिता के, पत्नी के रूप में पति के और माता रूप में पुत्र के अधीन ही रहती है विराम। इस अधीनता से मुक्ति का उपाय नारी शिक्षा है विराम। शिक्षित नारी ही जागृत पुरुष की समान धर्मा और प्रतिष्ठित हो सकती है विराम।